त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। ठीक उसी भांति जैसे पके हुए कद्दू अपनी बेल से आसानी और सहजता से अलग हो जाते हैं, वैसे ही हम भी मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के अमरता को प्राप्त होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तजन। आज शिव पुराण की इस अमृतमयी कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसती रहे, समस्त दुखों का अंत हो, भाग्योदय हो, जीवन की मनोकामनाओं की सिद्धि हो। आज के इस वीडियो में शिव पुराण के आगे की कथाओं का हम श्रवण करेंगे। आज इस वीडियो में 16वें, 17वें और 18वें अध्याय के पाठ का हम श्रवण करेंगे। जिन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके पूर्ण तन्मयता के साथ इस कथा का श्रवण किया है, निश्चय ही महाकाल उनके उदय का कारक बनते हैं। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। बोलो जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। सृष्टि रचना से संबंधित आदेश देकर जब शिव अंतर ध्यान हो गए, तब मैं अर्थात ब्रह्मा उस कार्य में लीन हो गया। ब्रह्मा जी आगे नारद मुनि श्रेष्ठ से कहते हैं कि हे ब्राह्मण कुमार, इसके बाद भूतों, तत्वों और उनके रूप गुण के पंचरूपन अर्थात उन पांचों के सम्मिश्रण से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना की। ऐसे ही अन्य बहुत चीजों की रचना के उपरांत भी मेरा मन जब संतुष्ट नहीं हुआ, तब शिव पार्वती का ध्यान करके मैंने महापुरुषों की रचना की। स्वयं के नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, प्राण वायु से पुलह, उदान से पुलसत्य, समान वायु से वशिष्ठ, अपान से क्रतु, कान से अत्रि, प्राण से दक्ष, गोद से तुम्हें, छाया से करदम और अंत में गर्भधान से धर्म की रचना की। इनकी रचना से मैं संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। इसके पश्चात भी शरीर के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग प्रकार के असंख्य पुत्र उत्पन्न किए, जो रूप, गुण और शरीर से भी भिन्न थे। इसके उपरांत शिव आज्ञा से प्रेरित मेरा शरीर दो भागों में विभक्त हो गया, आधे में स्त्री और आधे में पुरुष। उन दोनों ने उत्तम जोड़े को प्रकट किया। सृष्टि के महान साधन के रूप स्वयंभू, मनु एवं स्त्री रूप में शतरूपा, जो उत्कृष्ट तपस्विनी और योगिनी थी। मनु ने सृष्टि रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शतरूप का पानी ग्रहण किया एवं मैथुन के द्वारा विभिन्न प्राणियों की रचना की। कुछ समय उपरांत उन्होंने दो पुत्र प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नाम के हुए तथा तीन पुत्रियां आकृति, देवहूति और प्रसूति प्राप्त हुई। सबसे बड़ी पुत्री आकृति रुचि से, बीच वाली देवहूति करदम से और सबसे छोटी प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह संपन्न करा दिया। कालांतर में चर अचर रूप से इनसे अनेक संतानों का जन्म हुआ। रुचि आकृति के द्वारा यज्ञ और दक्षिणा नामक उत्तम दंपत्ति का जन्म हुआ। यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रसूति और दक्ष से 24 पुत्रियों का जन्म हुआ। दक्ष ने कालांतर में अपनी 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ संपन्न करा दिया। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि एवं कीर्ति, ये 13 धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री थी। दक्ष ने अपनी 11 पुत्रियों का विवाह भी संपन्न करा दिया। ख्याति,
सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, सृजा, स्वाहा और स्वधा। भृगु, भव, मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, उत्कृष्ट, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्निदेव और पितरों के संग ये सभी ब्याही गई। इनकी संतानों से चराचर जगत व्याप्त है। शिव आज्ञा से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना हुई। कालांतर में इस बात को लेकर कई बातें कही गई, जिनमें दक्ष की 60 कन्याओं का जन्म तथा उनमें से 10 धर्म के साथ, 27 चंद्रमा के साथ 13 कन्याएं दक्ष को सौंप दी गई। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, 4 पुत्रियां उन्होंने गरुड़ को और भृगु, अंगिरस तथा कृशाश्रव को 2-2 कन्याएं उन्होंने दी, जिससे स्थावर और अन्य लोकों में अनेक संतानों का जन्म हुआ। सृष्टि इससे पूर्णतः व्याप्त हो गई। कश्यप पत्नी के द्वारा देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत और लताओं का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिव की आज्ञा से मैंने एक विशाल सृष्टि की रचना की, जिससे पाताल से लेकर सत्य लोक तक व्याप्त है। दक्ष की पुत्री सती को रुद्र ने तपस्या के लिए अपने त्रिशूल की नोक पर सुरक्षित रखा था। भक्तों के लिए भगवान सदा ही लीलाओं की रचना करते हैं। इसी संदर्भ में दक्ष का जन्म हुआ और दक्ष से सती का। कालांतर में दक्ष से पुत्री सती शिव संग ब्याही गई। सती ही उमा का रूप है। दक्ष के यहाँ अर्थात पिता के यहाँ पति के अपमान को न सहन कर पाने की वजह से ही उन्होंने अग्नि में प्राणों की आहुति दी। सती ने फिर देवताओं के आग्रह पर पुनः से जन्म लिया और शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या के द्वारा शिव को प्रसन्न किया, उनका वरण किया। कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृदानी, सर्वमंगला आदि जैसे अनेक रूपों में देवी ने भक्तों के कल्याण और मोक्ष के कारण जन्म को लिया है। इस तरह निर्गुण और सगुण रूप में शिव स्वतंत्र शिवा के साथ विहार करते हैं। यदि संपूर्ण ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाए फिर भी उनका विनाश कभी भी नहीं हो सकता। सृष्टि की रचना के विषय में वर्णन सुनकर के मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह, इसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत की किस ओर चले गए? कुबेर के साथ कालांतर में उनकी मित्रता कैसी और कब हुई? आगे के बारे में जानने के लिए मन में कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद सुनो, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बतला रहा हूँ। किस प्रकार से कुबेर से उनकी मित्रता हुई। पूर्व समय में काम्पिल्य नगरी में सदाचारी, धर्मनिष्ठ यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण का गुणनिधि नाम का दुराचारी और जुआरी पुत्र था। दुराचारी दुधर्मी पुत्र को एक दिन पिता ने परेशान होकर घर से निकाल दिया। तब भूख प्यास से व्याकुल होकर के गुणनिधि इधर उधर कई दिनों तक भटकने के बाद देव योग से नैवेद्य चोरी करने के लिए शिव मंदिर चला गया। शिव मंदिर में घना अंधकार होने के कारण गुणनिधि ने रात्रि में अपने ही वस्त्र को जलाकर दीपदान किया। अनजाने में हुए उस दीपदान का प्रभाव अति ही तीव्र और विशाल था। अंततः चोरी करने के कारण आखिरकार वह पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड मिला। मृत्यु के उपरांत जब यम के दूत उसे लेने आए तब शिव के दूतों ने उसे बंधन से मुक्त करा करके शिव धाम की ओर लेकर चले गए। वहाँ उसने शुद्ध और निर्मल हृदय से शिव एवं शिव की आराधना तथा सेवा को किया। शिव भक्ति से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे। इस पवित्र भक्ति के प्रभाव से ही भूलोक पर वह राजा अरिंदम के पुत्र दामा नाम से जन्म को पाए। यहाँ भी अन्य बालकों के साथ शिव भक्ति कीर्तन करते हुए पिता की मृत्यु के उपरांत युवराज के पद पर वह आसीन हुए। उसने सदैव अपने शासनकाल में सभी लोगों को शिवालय में दीप दान करने को कहा। साथ ही यह भी घोषणा की कि जो ऐसा नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा।
दीपदान की महिमा से वे भली भांति परिचित थे। मृत्यु पर्यंत तक उसने दीपदान किया और अन्य सभी से करवाया। अपने जीवन के चक्र को पूर्ण करके मोक्ष प्राप्त किया। इसी दीपदान के प्रभाव से वह पूर्व समय में शिवालय नैवेद्य चोरी करने गया था, जहाँ मंद हो रही रोशनी की वजह से शिवलिंग के ऊपर घना अंधकार एक छाया का निर्माण हो रहा था। अपने वस्त्र के भाग को चीरकर रोशनी की उचित व्यवस्था का पुण्य ही था कि राजा के जन्म के पश्चात वह अलकापुरी का स्वामी बन गया। सत्य कर्म के कारण धर्म से साक्षात्कार हुआ। दुष्ट बुद्धि से मुक्ति की इस कथा के साथ ही शिव से मित्रता की कथा भी ध्यान से सुनो। यह बात पद्म काल की है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र कुल सत्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर ने कठिन तपस्या के द्वारा शिव को प्रसन्न करके आशीर्वाद स्वरूप विश्वकर्मा की अनूठी कृति अलका नगरी पर राज्य किया। उस कल्प की समाप्ति के उपरांत एक नई सृष्टि का जन्म हुआ जो मेघवाहन नाम की थी। उस समय यज्ञदत्त का दुधर्मी दुराचारी पुत्र गुणनिधि, जो शिवालय में दीपदान के महत्व से परिचित हो चुका था, वह अब इस जन्म में काशी नगरी जा पहुंचा। शिव के प्रकाश मात्र के चमत्कार से परिचित अब उसने अपने विचारों के प्रकाश के उत्थान के लिए महादेव के प्रिय नगरी काशी का चुनाव किया। एकाग्र भाव एवं पूर्ण निष्ठा से 11 रुद्रों के मंत्रों के जप द्वारा 2 लाख की कठोर तपस्या से उसने महादेव को प्रसन्न किया। इस कठिन तपस्या से शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसने शिवलिंग की तब तक पूजा की जब तक शरीर में मंद मंद सी श्वास बची थी। अस्थि और चर्म का एक बारीक आवरण में एकाग्रता भाव का इतना तीव्र प्रभाव था कि श्वास और महादेव में कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता था। उस समय शिव देवी पार्वती के साथ प्रसन्न चित्त से दर्शन देते हुए कहने लगे, हे अलकापति, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो अपने मनोरथ को, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें सब कुछ प्रदान करूँगा। ध्वनि की दिशा में जब कुबेर ने आंखें खोली तो आंखें चौंधिया गई। ऐसा लगा जैसे आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो रहा हो। नेत्र बंद करके ही वह कहने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शन से बड़ा भला और क्या प्रयोजन हो सकता है। तब उमापति महादेव ने अपने हथेली के स्पर्श से उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। दृष्टि प्राप्त होते ही शिव के वाम भाग में विराजमान उमा को देखते ही उसकी दृष्टि फटी की फटी रह गई। वह सोच के गहरे सागर में गोते लगाकर विचारने लगा, परम सुंदर दिव्य रूपवती सुंदरी ने ऐसा कौन सा तप किया होगा जो वह वाम भाग में विराजमान है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि के कुप्रभाव से उसकी आंखें फूट गई। अभी वह विचारों के समुद्र में गोते लगा ही रहा था कि तभी पार्वती ने शिव से कहा कि हे स्वामी, यह मुझे देखकर ना जाने क्या बड़बड़ा रहा है। तब शिव ने हंसते मुस्कुराते हुए उसे पुत्र कहकर उमा से परिचय करवाया। शिव ने कहा कि हे देवी, यह पुत्र निरंतर तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा ही कर रहा है। इसके शिव ने कुबेर को प्रसन्न होकर कोषों का अध्यक्ष और गुह्यों का स्वामी बनाया। साथ ही कहा कि हम दोनों की मित्रता सदा रहेगी, इसी कारण मैं सदैव निकट रहूंगा। शिव के कहने पर उमा कुबेर को कहने लगी, हे पुत्र, शिव भक्ति में सदैव तत्पर, भले ही तुम्हारी एक आंख फूट गई हो, इसी कारण तुम पिंगल नेत्रधारी कहलाओगे और कुबेर के नाम से पूरी सृष्टि में प्रसिद्धि पाओगे। इस तरह कुबेर को अलकापुरी का साम्राज्य प्रदान करके शिव पास ही कैलाश पर्वत की ओर चले गए। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, कुबेर की तपस्या का ही प्रभाव था कि शिव जी निकट ही कैलाश पर्वत की ओर अग्रसर हो गए। विश्व के स्वामी भगवान कुबेर को धन का देवता बनाने का वरदान देकर के अपने उत्तम धाम की जब ओर लौट पड़े तब मन में विचार करने लगे, जिन ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय के कार्य को संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है। वहीं से मेरे पूर्ण रूप रुद्र का जन्म हुआ है।
वे विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा सेवा के योग्य हैं। अतः उसी रूप में उनके समीप रहकर कैलाश पर निवास करूँगा। मन में इस विचार के साथ शिव ने डमरू बजाकर जो ध्वनि उत्पन्न की, उससे तीनों दिशाओं में एक ऐसी गूंज व्याप्त हो गई जो उत्साहवर्धक और सामीप्य आने का मानो निमंत्रण दे रही हो। ध्वनि की गूंज से मैं, विष्णु, अन्य सभी देवता, ऋषिगण, सिद्ध पुरुष, शिव के सभी पार्षद तथा असुर वहां आ पहुंचे। जो जिस भी अवस्था में था, उसी अवस्था में ध्वनि की दिशा की ओर चल पड़ा। ब्रह्मा जी वहां आने वाले असंख्य भक्तों की गणना बतलाते हुए कहते हैं, असंख्य संख्या में महाबलशाली गंडपाल अपनी सहस्त्रों भुजाओं से युक्त वहां आ पहुंचे। मस्तक पर जटाओं का अलंकार चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन वे सभी विभिन्न आभूषणों से अलंकृत थे। करोड़ों सूर्य के समान और सिद्धियों से युक्त वे सभी रूप गुण में मेरे तथा इंद्र के समान थे। शिव दर्शन के अभिलाषा से वे सभी जब एकत्रित हो गए, तब सभी मिलकर कुबेर के निवास स्थल पर गए। वहां कुबेर ने बहुत प्रसन्नता से सभी का स्वागत सत्कार किया। भगवान शिव कुबेर की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वहां पर सभी के रहने की उत्कृष्ट व्यवस्था की जाए। विश्वकर्मा की अनूठी कृति का आनंद लेने के बाद सभी ने कैलाश पर्वत पर शिव के रहने का प्रबंध करके शुभ घड़ी में प्रवेश और फिर अभिषेक किया। उस समय शुभ मंगल ध्वनि का श्रवण और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। नृत्य गान इस शोभा को और अधिक बढ़ा रहे थे। शिव ने प्रसन्न होकर सभी को मन के अनुरूप वरदान दिया, जो और अधिक सुख की वृद्धि करने वाला था। सभी ने महाकाल शिव की स्तुति को किया तथा अभीष्ट वस्तुएं उपहार स्वरूप शिव को प्रदान की। तत्पश्चात शिव आज्ञा से सभी अपने अपने धाम की ओर लौट गए। सभी के लौटने पर एकांत में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर रहकर योग और ध्यान में लीन हो गए। दिव्य क्रीड़ा करते हुए शिव के कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हो गए। लीलाधारी शिव ने तब दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से विवाह करके सांसारिक धर्म एवं नीति का निर्वाह किया। यह सब बातें नारद को बतलाने के साथ ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुम्हें शिव कुबेर की मित्रता, कैलाश का पर आविर्भाव और सांसारिक क्रिया में रत होने की वह उत्तम सुख से परिचित कराया है, जिसका पान अर्थात श्रवण करने मात्र से इहलोक और परलोक दोनों में भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। भक्तगणों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे के अध्याय के साथ हम पुनः मिलेंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।